बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 24 फरवरी 2023। समय गया है 050009 AM। मामला ये है। आप मरियम नवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मरियम नवाज जी, नमस्कार। आपने यहाँ जो सवाल पूछा ना, आपने एक बार कहा था कि आप कभी भी बात करते हैं, यू नेवर लाइक टू ग्रीट अस। कभी आप नमस्ते वगैरह कुछ नहीं बोलते हैं। गुड नोटिस। बट टुडे मैंने आपको नमस्ते कही और आपकी इस शिकायत को दूर किया, क्योंकि यहाँ से सवाल जवाब शुरू होते हैं आपके और हमारे। इसलिए इंट्रोडक्शन आप जानती ही हैं, इसीलिए सवाल पूछा है। सवाल आपने पूछा है, इंडिया में इतना ज़्यादा मिलिट्री बजट, क्या भारत और पाकिस्तान के संबंध पर खतरा तो नहीं है? दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। आप इस बात को हमारे से पूछे बिना कैसे कर सकते हैं? आपकी एयरफोर्स ने बनीगाला मतलब बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है, हालांकि ये मामला कुछ और है, कोई बात नहीं। बनीगाला पर एयर स्ट्राइक करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। आपने पीओके के मामले में मुझे आर्मी से बात करने की सलाह की थी। देखिए मैडम, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मामले में आपके सवाल को फ्रॉम बॉटम बिकॉज आई लाइक टू सल्यूट यू, दैट्स वाई आई एम आंसरिंग यू योर क्वेश्चन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मैं पहले आपके क्वेश्चन पे ये मुंह नीचे करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने सर उठाया तो समस्या में आ जाएंगे सब। रिमेंबर वन थिंग, आपने कहा पीओके के मामले में आपने मुझे आर्मी से बात करने की सलाह की थी। बहुत सिंपल है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन मैंने नहीं किया, आपने किया मैडम। वो मामला आपके और हमारे बीच में, वहाँ पे ईरान की आर्मी क्या कर रही है मैडम? IRA ईरानियन रिपब्लिकन आर्मी का होना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सीधे तौर पे मिलिट्री ऑप्शन को दावत देता है। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि अब आप आर्मी से बात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अपनी आर्मी को कहिए अब बात करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान युद्ध लड़ना चाहता है या कोई भी मामला है तो आपको IRA ईरानियन रिपब्लिकन आर्मी को नहीं इनवाइट करना चाहिए था। वहाँ पाकिस्तानी आर्मी के लोग हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप वहाँ पे इस्लाम के नाम पे इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में ISIS का कैंप मिला है मैडम। आपने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात कह के मुझे बात करने का मौका दिया है। अब बात हो सकती है आपसे। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात ना करते तो शायद मैं आपसे बात नहीं करता। कोई बात नहीं, आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय नियम, यहाँ से बात शुरू होती है आपकी और हमारी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दे करके आपने बात करने का मौका दिया है, हो सकती है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का नया खलीफा अबू बकर अल हाशमी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग ले रहा है? जो कि रशियन आर्मी स्पेटनास का स्लिप है। खुद हिजबुल्ला की रिपोर्ट है मैडम। इस्लामिक नेशन बनाने के नाम पे जगह जगह आप छोटे छोटे टुकड़े में आप इस्लामिक मुल्क बनाना चाह रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप खुद इस्लामिक नेशंस में से एक हैं। आप उनसे पूछिए, हिजबुल्ला वाले आपको जवाब देंगे। हिजबुल्ला ने बहुत पहले ही क्या कहते हैं अबू बकर अल हाशमी की फ़ोटो अबू बकर अल बगदादी के मर जाने के साल भर के बाद ही दे दी थी। नया कैलिफेट चुना गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार एक प्रतिबंधित संगठन है। बिल्कुल है, 100% है।
ऐसे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करे जाना क्या सही बात है? बिल्कुल नहीं मैडम, बहुत गलत चीज़ है ये। अब आपके इसी क्वेश्चन के अंदर मैं दूसरी बात पे आता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा सर ऊंचा करूँगा। और वो ये है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक, मैडम पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ और भारत में नरेंद्र मोदी, मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सिर्फ पब्लिसिटी के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक क्या थी मैं नहीं जानता हूँ क्या? आपके द्वारा खुद अपने ही देश में अमेरिका के F-22 का इस्तेमाल करके बमबारी की गई है, जिस बात का ऑब्जेक्शन खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और पेंटागन ने लिया। ऐसा क्यों किया गया? बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने नहीं करी मैडम। बालाकोट एयर स्ट्राइक आपके अपने लोगों का काम था, सिर्फ दो देशों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करके, जी हाँ, अपने विरोधियों को मारने के लिए। मैं डिनाई करता हूं इस बात को। उसी F-22 रैप्टर और F-16 की पेमेंट किए बिना आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पाक किए हुए जेट्स को यूज़ किया और बमबारी करी अपने ही एरिया में। वो क्लिप जो थी कहाँ से आई है? खुद इंडियन मीडिया में अगर आप क्लिप ढूंढेंगे तो आप, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ आपको, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि वो हमारा काम था। आप लोगों ने खुद एक मीडिया रिपोर्ट बनाई, क्योंकि आप लोगों की आदत है 3-3, 5-5 महीने तक लगातार जगह जगह क्लिप इकट्ठी करके बना लेते हो और फिर फेक मीडिया न्यूज़ चलाते रहते हो और बैठ करके अपने बेडरूम्स में आराम से जो है न्यूज़ देखते हैं। मैडम यह सब कुछ लाइव चलता है, क्योंकि हमने खुद आपकी एक स्पीच की वीडियो चेक करी। हमने यहाँ से आईबी को बोला, इंटेलिजेंस वालों को, चेक करो। अब वहाँ नहीं थी, स्पीच चल रही है न्यूज़ में, बिल्कुल चल रही है, बारादारी। अब वहाँ नहीं थी, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी मीडिया लाइव दिखाने को तैयार बैठा हुआ है, पर वहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। और मरियम नवाज शरीफ जी, आप लंदन में हैं, किसे आप लोग बेवकूफ़ बनाते हो? आप अपनी इंटेलिजेंस को कहिए कि कृपया करके सच पे चलें। भारत सरकार के लोगों में साफ लिखा हुआ है, एम्बलम में, सत्यमेव जयते, सत्य में ही जीत है, सत्य में ही जय जयकार है। सत्य का अर्थ होता है सच। अब यहाँ आप मेरे से कहते हैं कि आपकी एयरफोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया। मैडम मैंने नहीं किया, आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बयान तो पढ़ लो कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में F-16 और F-22 की परचेज और वहाँ पाक किए गए जेट्स के बिना पेमेंट किए एयर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करना था, पर वो बमबारी आपने अपनी एरिया में कर ली और दिखा दे कि इंडियन आर्मी ने किया है। हमारे पास तो है ही नहीं है जेट्स, F-16 और F-22 तो है ही नहीं मैडम। सुखोई है, मिग है, जैगुआर है, हमारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जेट है जो आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो? नहीं है ना। उन जेट्स की पेमेंट के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है क्या कहते हैं बात कही है। ये बहुत फेमस हुआ था ये किस्सा। नवाज शरीफ, भारत में नरेंद्र मोदी फेक पब्लिसिटी के लिए जो है दोनों देशों को न्यूज़ में ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो चुका है। मतलब अब दोनों देश जो एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम दाग देंगे, सिर्फ पैसा कमाने का लालच, ताकि उस पर्टिकुलर जोन को आर्मी एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए और वहाँ जो है आपके पिताजी की जो क्या कहते हैं, इनके जो 420 लोग हैं
करप्ट लोग जो हैं वो वहाँ से अपने पैसे को जो है बाहर ले। आप जानते हैं पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के मामले में किस बात के लिए होता है? हाँ, अपराध के द्वारा कमाया गया पैसा भारत से पाकिस्तान के रास्ते जाता है मैडम। दिन में ही मैंने ये बात समझाई। डिमोनेटाइजेशन के बाद भारत से गोल्ड निकालने की कोशिश हो रही है। करतारपुर कॉरिडोर किस लिए बनाया गया? खुद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरान खान को रंगे हाथ पकड़ा है नरेंद्र मोदी का पैसा पकड़ ले जाते हुए करतारपुर कॉरिडोर से। नहीं मैडम, नहीं, 2,500 करोड़ रुपया था सिर्फ। तो ये थी करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग। और वो भी जानते कौन सा? पुराना नोट था मैडम। जी हाँ, पुरानी करेंसी। उसी दिन से इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वॉज चार्जशीटेड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। और एक और बात बताऊं, उस दिन करतारपुर कॉरिडोर पे आप खुद मौजूद थी मैडम। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसका इस्तेमाल हुआ नवाज शरीफ द्वारा। पूरी बात बोलिए। आपको क्या लगता है कि मैं ये जो समा टीवी, हामिद मीर, प्रभु चावला, बरखा दत्त, मैं इन पर भरोसा करता हूं? आई एम नॉट अ कैनिबलिस्ट। पिप्पा बाल्टा खाने वाले लोगों में से नहीं हूं। इंसानी मांस खाओ और जिंदगी जीते जाओ। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब मैं अपना सर थोड़ा और उठाऊंगा। आप अमेरिका से F-16, F-22 लेने की बात करते हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप लीजिए। फिर पाकिस्तान भारत के रक्षा बजट पे क्यों ऐतराज करेगा? मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, कभी भी नहीं है। आप जितना मर्जी एसेट खरीदिए, पर आप अगर हथियार आतंकवादियों को बेचेंगे तो आई ऑब्जेक्ट। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके देश ने ISIS को, मैडम जी हाँ, 6 न्यूक्लियर मिसाइलें बेची थी, जिनमें से एक न्यूक्लियर मिसाइल खुद कासिम सोलोमनी के पास पहुंची और एक रास्ते में थी, और एक मिसाइल ISIS जो है बांग्लादेश लेके गए। जवाब आपको भी देना होगा। मुझे ऐतराज नहीं है, आप F-22 खरीदिए, F-16 खरीदिए, आपकी इच्छा है, आपका पैसा है। वाई शुड आई ऑब्जेक्ट? आप मेरे देश की रक्षा बजट के मामले में आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं मैडम? वी आर रिस्पॉन्सिबल नेशन। आप वहाँ क्या करते हैं हमें कोई ऐतराज नहीं है। मिलिट्री के मामलों में हम बोलते भी नहीं हैं। पाकिस्तानी आर्मी गन्स खरीदे, टैंक्स खरीदे, रॉकेट्स खरीदे, हमें क्या मतलब? हम चिंता नहीं करते हैं। आपका यह कहना है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं।
क्या हो गया उससे? है तो है, आपके पास है या नहीं, मेरे को कोई एतराज नहीं है, और ना मैं जानना चाहता। पर अगर आपके पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास हैं, तो बी केयरफुल। मुझे कोई एतराज नहीं है आपके पास क्या है क्या नहीं है। CIA की रिपोर्ट पता है क्या है मैडम? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने ट्रेस किया कि आपके देश ने अमेरिका के साथ संबंध खराब किए और कासिम सोलोमनी को न्यूक्लियर मिसाइल बेची। तब से आपके और अमेरिका के बीच में नहीं बन रही है, वरना अमेरिका F-22 और F-16 की पेमेंट क्यों मांगता है? ये थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। हम इनको नहीं मानते हैं। आज तक भारत पे सैंक्शन क्यों नहीं लगा पाया है ICJ? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम, जो वो व्यक्ति है ना, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आपके घर चाय पे आए थे बिना वजह। नहीं मैडम, वजह थी। हम पब्लिसिटी के लिए नहीं भूखे मर रहे, हमें अपने देश से मतलब है। हम अपने देश में जो है लीन रहते हैं। भारत से उठ के जाने वाला नीतीश कुमार क्यों पाकिस्तान गया? वजह 2 लाख करोड़ रुपया कैश बिहार के कोषागार से गायब करवाया गया। मैडम, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं पाकिस्तान किस तरह के पैसों पे बनने वाला देश है। सिर्फ अवैध तरीके से कमाया गया पैसा, आतंकवाद, रेप, एक्सटॉर्शन, किलिंग्स, सरकारी महकमों के पैसे में घपलेबाजी। आपके पिताजी क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आज पहली बार से मिल रहे हैं क्या? टोकरा भर भर के कोसने वाला पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को। क्या बात हो गई मैडम, हम भी तो सुने। 2014 के इलेक्शन से पहले जो है भरपूर कैंपेन दिया गया मोदी जी को पाकिस्तान से। क्या गुजरात दंगों में आप लोग मौजूद नहीं थे वहाँ पे? बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इंटेलिजेंस हमारे पास भी है, पर हम लोग जो हैं अपने स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देते कहीं से भी। हमारे एक से नहीं मिलते ना हमारे एक से बात करते। चुनाव लड़ने आया मोदी, आप लड़िए, मना नहीं है। गलती करते हुए पकड़े गए तो गए काम से। बड़ी आसानी से मीडिया मैनेज करने का दम भरने वाला पाकिस्तान है। दम तो सच दिखाओ। मैं अपना सर क्यों ना ऊंचा करूं? क्यों ना करूं, बिल्कुल करूंगा। कौन, क्या, कब, कैसे, सब पता है मुझे। ज़्यादा बेहतर होगा कि कुछ मामले में सीधे तौर पे सच दिखाया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का खलीफा ट्रेनिंग लेगा और वहाँ के स्कूलों में दोपहर के बाद आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा, तो हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है। आतंकवाद जहाँ भी होगा हम वहाँ घुस के मारेंगे। रोड साइड बॉम्बिंग कोड मीडिया रिपोर्ट मैंने दी है मैडम, नरेंद्र मोदी की। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर देने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी नेशनलिज्म बताता है? नहीं मैडम। कैफे कॉफी डे के मालिकाना हक के लिए रैंसम मांगी गई बराक हुसैन ओबामा से। ये भारत है,
वहाँ देखिए क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। हम बर्दाश्त नहीं करते ऐसे उठाई गिरों को। आपके पिताजी उठते बैठते होंगे ऐसे लोगों के साथ, मिस्टर नवाज शरीफ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हम सीधी बात करने वाले लोग हैं मैडम, बिल्कुल है। हम परवाह नहीं करते इन नरबक्षियों की। जिसके पास खाने की कमी होती है ना, वो नरबक्षी है, समझे। पुलिस अरेस्ट के अंदर लगातार समय बिताने के बाद कुछ लोगों का दिमागी संतुलन गड़बड़ हो जाता है। पर रिमेंबर वन थिंग, ये भारत है। इट्स अ यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक और सवाल है। इस सवाल में भी लगभग लगभग वही बातें हैं कि हम भारत पर हमला क्यों ना करें। आपने पाकिस्तान पर 3 बार हमला करके हमें चुनौती दी है, कारगिल। मैडम इनमें से कोई भी हमला नहीं है, ना कारगिल, ना बालाकोट, ना वजीरिस्तान। कारगिल में तो आपने खुद वहाँ पे 2 लाख टन RDX लगाया था। मैं कह रहा हूँ, आप क्या मौजूद नहीं थी मरियम नवाज शरीफ जी कारगिल में? बिल्कुल मौजूद थी। जवाब दीजिए। 2 लाख टन RDX किसने लगाने के लिए कहा था वहाँ पे? वाह भाई वाह, पूरा ग्लेशियर तोड़ देंगे। वाह भाई वाह। स्नो लेपर्ड पकड़ने वाले वाइल्ड लाइफ पोचर्स हैं आपके पिताजी। साथ में नरेंद्र मोदी भी गया था, ये वही है। आप वैसे क्या कर रहे थे कारगिल में? 2.5 लाख टन RDX कश्मीर के अंदर डल लेक में RDX गिराने का काम किसने शुरू किया? हमने तो नहीं किया। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। रह गई बात भारत पे हमले की, साइन कर रहा हूं मैडम। मैं क्या बोलूँगा, आप करो चाहे ना करो, हमें क्या पता, आपकी मर्जी है। मैं अपने लिए हथियार खरीदूं या पैंट शर्ट खरीदूं या जूते खरीदूं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं तो सीधी बात जानता हूं। नमस्ते।